दो बार राम राम बोलने का फल इंसान को क्या मिलता है? एक पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई था धार्मिक किस्म का और छोटा भाई एकदम नास्तिक, सभी किस्म का पाप करता था। और बड़ा भाई जब भी पूजा पाठ करता तो उसे गाली देता, बुरा भला कहता। बड़ा भाई अक्सर अपने घर साधु को बुलाता तो छोटा भाई पी कर आता और उसे गाली देता, बुरा भला कहता। पर बड़ा भाई बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता, वो शांत रहता। एक दिन बहुत सारे साधु को लेकर आया बड़ा भाई और घर में कीर्तन करवा रहा था। कीर्तन खत्म होने के बाद जब सभी साधु जाने लगे, इतने में उसका छोटा भाई आ गया पीकर और सभी साधु को गाली देने लगा। तब बड़ा भाई सभी साधु के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान ये नादान है, इसे माफ कर दीजिए, पर क्या मेरे छोटे भाई का भी कभी कल्याण हो सकता है? तो सभी साधु ने कहा कि क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तुम अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, हम बातें करते हैं कुछ। वो जो छोटा भाई था वो अपने रूम में जाके बैठा हुआ था। बड़ा भाई चला गया घर के बाहर। सभी साधु उसके रूम पे गए और दरवाज़ा खटखटाया। उसने सोचा कि मेरा बड़ा भाई होगा, दरवाज़ा खोल दिया। सभी साधु ने मिलकर उसे घेर लिया और एक साधु उसके सीने पे चढ़ के बैठ गए और बोले, राम राम बोल। उसने मना किया तो सभी साधु ने कहा, देख राम राम बोल, नहीं तो तुझे तेरा बड़ा भाई भी बचाने नहीं आएगा। वो आदमी बिल्कुल डर गया और डर के मारे बोला, राम राम। राम राम बोलते ही साधु उतर गया और बोले, हमारा काम हो गया, अब हमें कुछ नहीं कहना है। और सभी साधु वापस आ गए। कुछ सालों के बाद जब उसकी देहांत हुई तो यमराज जी जब उसका हिसाब कर रहे थे तो देखा पूरे जीवन में सिर्फ पाप ही किया है, बस 2 बार राम राम बोला है। तो यमराज जी ने कहा कि देख भाई, तूने पूरे जीवन में पाप किया है, तुझे तो पक्का नरक मिलेगी, पर 2 बार तूने राम राम बोला है, इसके बदले में जो फल चाहिए वो तू ले ले। तब उस आदमी ने कहा कि मुझे राम राम के बदले में क्या मिलेगा? तब यमराज जी की बुद्धि काम करना बंद कर दिए। उन्होंने सोचा कि राम राम का फल मैं क्या दूंगा। फिर वो सभी गए देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र से पूछा कि राम राम का फल इसको क्या मिलेगा? तो देवराज इंद्र बोले, इसका फल तो मैं भी नहीं दे सकता, चलो सभी ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए उस आदमी को लेकर और ब्रह्मा जी से बोले कि भगवान, पूरे जीवन में इसने सिर्फ पाप ही किया है, बस 2 बार राम राम बोला है, इस राम राम के बदले में इसे क्या फल मिलना चाहिए? तो ब्रह्मा जी बोले, राम राम के बदले में क्या फल मिलना चाहिए ये तो मैं भी नहीं बता सकता, तुम सब शिव जी के पास चलो, शिव जी ही बता सकते हैं कि राम राम का फल इसे क्या मिलना चाहिए। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ शिव जी के पास गए। शिव जी ने पूछा, क्या बात है, आज सभी मेरे पास आए हो? तो सभी देवता ने बोले कि भगवान, ये मनुष्य एकदम घोर पापी है, पूरे जीवन सिर्फ पाप ही किया है, बस 2 बार अपने जीवन में राम राम बोला है, इसके बदले में इसे क्या फल मिलना चाहिए? शिव जी ने कहा कि राम नाम का फल क्या मिलना चाहिए ये तो मैं भी नहीं बता सकता, ये तो वही बता सकते हैं जिनका नाम है। तो सभी चलते हैं भगवान विष्णु जी के पास। तो सभी देवता भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी के साथ गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु जी ने देखा कि शिव जी, ब्रह्मा जी और सभी देवता आए हैं, सबका स्वागत किया और पूछे कि क्या बात है, आज कैसे दर्शन दिया आप लोगों ने? तो सभी देवता बोले कि भगवान, ये मनुष्य घोर पापी है, पूरे जीवन में इसने सिर्फ पाप ही किया है, बस 2 बार इसने राम नाम का जाप किया है,
तो इसके बदले में इसे क्या फल मिलना चाहिए। तो विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, इसे मेरे गोदी में बिठा दो, और सहलाते हुए बोले कि राम नाम का फल तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन तुम देख सकते हो कि इसने 2 बार राम राम बोला है, इसके बदले में ये मेरे गोद में आके बैठा है। तो दोस्तों, इसीलिए कैसे भी हो राम राम बोलते रहिए। जय श्री राम।